अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Oppo A92 का कैमरा रिव्यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस फ़ोन का इन डेप्थ कैमरा रिव्यू करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप इंडोर लाइटिंग में इससे फोटोज़ क्लिक करते हैं, आउटडोर लाइटिंग में क्लिक करते हैं तो आपको कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है, इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, मुकम्मल इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं कि इसकी कैमरा, अगर आप कैमरा फ़ोन लेना चाहते हैं 40,000 के अंदर, क्या ये फ़ोन आपके लिए एक बेस्ट फ़ोन है। और दोस्तों ये भी बात करेंगे जो बैक की तरफ इसके 4 कैमरे लगाए गए हैं, इनमें से कितने कैमरे वर्क करते हैं एक्चुअली, और ये जो 4 कैमरे हैं ये सारे वर्क भी करते हैं या सिर्फ दिखलावे के लिए लगाए गए हैं। और दोस्तों फ्रंट की तरफ जो पंच होल डिस्प्ले के अंदर आपको एक सेल्फी देखने को मिलती है, वो कैसी वर्क करती है, वो कैसी आपको क्वालिटी प्रोवाइड करती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। वीडियो को पूरी देखेंगे दोस्तों, जिससे आपको पता लग पाएगा ये जो फोन है 40,000 के अंदर आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों पहले कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, कुछ ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बस मैं आपको कैमरा के बारे में बताने वाला हूँ कितने मेगापिक्सल के कैमरा फ्रंट और बैक पे लगाए गए। दोस्तों पहले तो आपको 48 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर देखने को मिलता है f1.7 एपर्चर के साथ, और दूसरा दोस्तों यहाँ आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों एक और सेंसर है जो कि एक डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, और साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर दिया गया है। दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर जो है आपको क्वालिटी को मजीद इंक्रीज कर देता है, ऐसा कहा गया ओप्पो की तरफ से। लेकिन इसे भी टेस्ट करेंगे कि अगर फील्ड, जब हम एक्चुअली फील्ड में जाएंगे और इसको कैमरा को टेस्ट करेंगे, क्या ये फ़ोन सही से वर्क कर पाता है, कि ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे का हमें फ़ायदा भी हो पाता है या नहीं हो पाता है। और फ्रंट की तरफ आपको एक 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है जो कि f2.0 एपर्चर के साथ आपको दी गई है। और ये एक वाइड सेल्फी है, मतलब कि नॉर्मल सेल्फी नहीं, थोड़ी सी वाइड सेल्फी आपको देखने को मिलती है जिससे आप वाइड इमेजेस ले पाएंगे। और दोस्तों जो बैक कैमरा है ये 4K 30 FPS तक सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ 1080p 120 FPS तक सपोर्ट कर लेता है। मतलब कि इसके अंदर स्लो मोशन भी आपको अवेलेबल करवाया गया, स्लो मोशन का भी टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ जो फ्रंट कैमरा है 1080p 30 FPS तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ इंडोर से स्टार्ट कर लेते हैं। इंडोर कुछ मैंने स्टूडियो शॉट्स लिए थे जहाँ स्टूडियो के अंदर लाइटिंग बहुत कमाल थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्मल सेल्फी है, और यहाँ मैं आपको वाइड एंगल भी शो करवा देता हूँ। ये जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल लेंस है, अगर बैक की तरफ बात करें काफ़ी ज़्यादा आपको वाइड फोटो मिलती है। ये कुछ ग्रीनरी के शॉट्स हैं जो कि बैक कैमरा के मेन सेंसर से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कैसी आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है। जो ग्रीनिश है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा शेडोज इंक्रीज की गई हैं, और आपको जो है काफ़ी ओवर कंट्रास्ट सी इमेज ये जो हो फ़ोन प्रोवाइड करता है। कलर्स को काफ़ी शार्प कर रहा है, काफ़ी वाइब्रेंस कर रहा है, और इस तरह की आपको कुछ फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर रहा है। और मुझे इस फ़ोन के अंदर जो है कंट्रास्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा लगा। एक तो नॉर्मल चीज़ होती है, एक बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब आप बोके शॉट लेते हैं तो ये कंट्रास्ट लेवल गिर जाता है और आपको अच्छे बोके प्रोवाइड कर देता है। और जो अगर आप नॉर्मल कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट लेवल हाई देखने को मिलता है। बोके के अंदर एक और भी है, अगर बैकग्राउंड के अंदर आपको जो है अच्छी लाइटिंग देखने को मिल रही है तो उसे वाइट कर देगा, ओवर आईएसओ कर देगा, और आपको जो है शॉट बहुत कमाल का नहीं देखने को मिलेगा। तो बोके एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कमाल का आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। आपको अगर आप पूरी तस्वीर भी लेते हैं तो आपको एज डिटेक्शन का कोई भी मसला नहीं देखने को मिलता है। फ्रंट सेल्फी के अंदर भी बोके का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बैक की तरफ, मैं आपको फिर बताता चलूँगा, अगर आपकी बैक की तरफ रोशनी है तो फिर आपकी रोशनी को, अगर आप बोके मोड चलाते हैं रोशनी में, तो वो रोशनी ज़्यादा ही कुछ बढ़ा देता है ये फ़ोन। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरह की कुछ सेल्फीज़ इस फ़ोन के अंदर आउटडोर देखने को मिल रही है। तो अब टेस्ट कर लेते हैं कैमरा के असल इसके अंदर कितने कैमरा बैक की तरफ लगाए गए हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमने कैमरा के ऊपर टेप लगा दिया, क्योंकि यहाँ आउटडोर हम आए थे, हमने कहा कुछ शॉट्स लेते हैं, क्योंकि नीचे वाले तो 2 सेंसर हैं आपको पता है, एक तो डेप्थ सेंसर है और एक ब्लैक एंड वाइट सेंसर है। तो देखेंगे अगर ब्लैक एंड वाइट सेंसर के बगैर हम शॉट्स लेते हैं और ब्लैक एंड वाइट के साथ लेते हैं, उनमें क्या फ़र्क महसूस होता है आपको। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा इसका जो डेप्थ सेंसर है बैक वाला वो कैसा वर्क करता है, डेप्थ सेंसर के बगैर क्या पोर्ट्रेट शॉट्स आ पाते हैं, क्या सही से आ पाते हैं या नहीं, तो सब कुछ टेस्ट करने वाले हैं। तो पहला शॉट जो है आप देख रहे हैं विदाउट और विद टेप, आपको कैसा देखने को मिल रहा है। और दूसरा शॉट आप देख रहे हैं बैक कैमरा का जो कि विदाउट बोके है। और तीसरा शॉट जो आप देख सकते हैं विद बोके देख रहे हैं बैक कैमरा का, कि डेप्थ सेंसिंग फिर भी वर्क कर रही है, कोई भी मसला मसाइल नहीं है, कोई इस तरह के मसले नहीं है। थोड़ा सा डिटेलिंग में इशू है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि
थोड़ा सा डिटेलिंग में इशू ज़रूर आता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बैक कैमरे पे जो 2 सेंसर लगाए गए हैं ये बिल्कुल ही नहीं काम करते हैं, लेकिन आपको माइनर सा फ़र्क देखने को मिलता है। ये 2 लेंसेज की निस्बत, ये मतलब कि 2 लेंसेज के साथ आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है या ख़ास कोई काम नहीं करते हैं ये कैमरा सेंसर्स, जो कि आपको बहुत ही कोई कमाल धमाल क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। ये ब्लैक एंड वाइट सेंसर और डेप्थ सेंसर आपको जो है मेन कैमरा सेंसर से ही बहुत अच्छी क्वालिटी ये फ़ोन प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों यहाँ कैमरा की बात हो या स्लो मोशन की बात ना हो, दोस्तों स्लो मोशन टेस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं उन हजरात के लिए जो कि टिकटॉक बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं 120 FPS है, कोई ज़्यादा स्लो मोशन नहीं है, कोई ज़्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। हाँ ये है कि अगर आप टिकटॉक ऐप से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मोबाइल के अंदर बिल्ट इन आपको स्लो मो देखने को मिलता है वो इस तरह की कुछ क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ बात करूँ इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो इमेज स्टेबलाइजेशन EIS तो है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रही थी। यहाँ नॉर्मल सा वर्क आप कह सकते हैं कि नॉर्मल सी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है इस फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों आपने इमेजेस का टेस्ट आउट देख लिया, आप देख लेते हैं कि वीडियो क्वालिटी हमें कैसी प्रोवाइड करता है। तो आपने आउटडोर वीडियो शॉट्स को देख लिए होंगे, मैं इनडोर आपको प्रोवाइड कर देता हूं और यहाँ एक वीडियो टेस्ट हो जाए क्विक। तो ये जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं ये Oppo A92 के फ्रंट कैमरा की है। आपको पता लग रहा होगा कैसा आपको वीडियो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कैसी क्वालिटी आ रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप जो वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं Oppo A92 के बैक कैमरा से, तो आपको अंदाजा हो गया होगा इनडोर अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको कैसी क्वालिटी देखने को मिल रही है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये जो फोन है अगर कैमरा फोन के लिहाज से बात की जाए तो 40,000 के अंदर ये कैसा बैठता है, कैसा फोन है। मेरे लिहाज से 40,000 के अंदर देखा जाए इसका कैमरा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको इस फ़ोन के अंदर जाहिर सी बात है ये फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइस भी आया है। ये जो 665 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है ये आपको इस रेंज के अंदर नहीं मिलता है, ये आपको जो है 25,000 की रेंज से मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ कुछ कैमरा के इंक्रीज़ करके कुछ ओप्पो ने अपना नाम इस्तेमाल करते हुए और कुछ चीज़ों को बढ़ा के, जैसे कि इसके अंदर 1080p की डिस्प्ले दे दिया आपको, यहाँ आपको A52 का थोड़ा सा बड़ा वर्जन कर दिया, इसको 8GB की रैम दे दी, UFS 2.1 की स्टोरेज दे दी, जिस वजह से ये फ़ोन थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिलता है। और मुझे लगता है इस रेंज के अंदर ओप्पो को एमोलेड स्क्रीन भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अपने वीडियो के साथ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैंने कुछ बात है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अपने वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।